दो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे और 10th मैथ्स से परेशान है, मैथ्स आपको समझ में नहीं आता है, मैथ्स में तैयारी बहुत ही कम की है, तो अब आपका मैथ्स में वेरी बेस्ट तैयारी होगा, बहुत ही शानदार तैयारी होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आप सभी के लिए मैथ्स का MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को बताएंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस का। और इस 10 क्वेश्चंस की खासियत ये है कि सभी टाइप्स के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, हर एक टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और ये सभी आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए पूरा वीडियो को देख करके हर एक प्रश्नों को बना लीजिएगा। और हाँ, बात रहे समझने की, तो एक एक प्रश्न आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। वेलकम बैक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज मैथ्स को सीखना चाहते हैं, मैथ्स में 95 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आज से डेली वीडियो देखिए। डेली आप सभी के लिए ना डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। डेली 10 क्वेश्चन अगर मान लीजिए बना लेते हैं तो 30 दिन में 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लीजिए 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर इतना बना लीजिएगा, फिर कितना बनाइए जी, हाँ 30 में यहाँ अगर मान लीजिए इतना बना लीजिएगा तो 50 अंक का तैयारी तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको 60 दिन दे देंगे ना, 60 दिन 2 महीना अगर हमको दे देंगे तो मैथ्स में आपको 95 से ज्यादा 100 में से 100 लाने वाले विद्यार्थी बना देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्लास को देखिए, पूरा अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को मिलता रहे। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला नंबर प्रश्न क्या है सर? देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे डियर, इसको लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हम सॉल्यूशन लिखते हैं, आप हल लिखिएगा। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे हम 140 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 140 का बताइए कितना से लगाएंगे? 2 से सर जी 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब कितना से लेंगे सर? यहाँ पर 5 से लेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। बताइए अब इससे आगे नहीं लेगा सर। लिखेंगे 140 बराबर कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर मेरे डियर 140 के बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? 140 बराबर सर जी 2 है, फिर 2 है, फिर गुना में 5 है, फिर गुना में 7 है। तो यहाँ से देखिए 2 है, इसको लिख देंगे 2 का पावर 2, फिर 5, फिर गुना में 7। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, और ऐसे बना देंगे आपका 2 नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अभी खास करके ज्यादा पूछा जाता है, खैर कोई बात नहीं है ना, परीक्षा में पूछा जाता है ना, बना करके आना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। बताइए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारा काम, आपका काम क्या रहेगा? सॉल्यूशन लिखना अर्थात हल लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 और 20। क्या दिया गया है? 6 और 20। 6 को क्या लिख सकते हैं सर जी? 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। 20 को 2 दूना 4, 5 से 20, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपली से लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो, वो आपका एचसीएफ होता है, जिसका एचसीएफ कितना होगा बताइए। तो इसका एचसीएफ सर जी 2 हो जाएगा। अब बात करें एलसीएम का, एलसीएम का कितना होगा बताइए। सबसे पहले देखिए 2 दोनों में है ना, 2 दोनों में है, लेकिन ज्यादा किसमें? इसमें 1 2 और इसमें 2 2 है, तो 2 2 बिल्कुल लिखिएगा, मतलब ज्यादा पावर वाला को लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 को छोड़ करके इसमें 3 बच रहा है, उतार दीजिए, इसमें 5 बच रहा है, उतार दीजिए। बस अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दिया 12 पंचे 60 है ना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। कुछ है प्रश्न में? कैसे आप लोग बना सकते हैं? और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम्स के लिए BBA प्रश्न है। यस यस यस, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आता है। क्या सीख गए ना? इसी तरह के और भी क्वेश्चंस लाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना चीजें सिखाएंगे ना, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपको बनाने आता है बताइए? 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपको बनाने आता है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9, इसका मतलब समझते हैं? काफी सारे विद्यार्थी यहीं पर गलती करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर गलती कर देते हैं। आपको दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का 9। ठीक है, देखिए आपके पास संख्या दिया गया, मान लीजिए माना की है ना, मान लेते हैं हम माना की एक संख्या कितना, माना की क्या सर? ए मान लेते हैं 306 हो जाएगा। ठीक है, और बी मान लेते हैं 657 हो जाएगा। समझ गए? ए और बी मान लिए, और इस दोनों का एचसीएफ दिया गया है कितना? इस दोनों का एचसीएफ मान लीजिए सर, मान लीजिए नहीं दिया गया है, 9 दिया गया। ठीक है, इस दोनों का एचसीएफ कितना दिया गया है सर? इस दोनों का एचसीएफ आपका 2 दिया गया है, मैं देख रहा हूँ। एचसीएफ इसका 2 दिया गया, समझ गए बात को? अब बताइए आपको एलसीएम निकालना है। मेरे डियर एलसीएम बराबर सूत्र हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा सूत्र बताए तो? ए गुने बी बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा। ए गुना बी गुना में ए गुना बी बट्टा में एचसीएफ। कैसे सर जी? ये आप लोग समझ नहीं आया ना, आप लोग कहेंगे सर समझ नहीं आया ना। चलिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ,
ए जो है ना पहली संख्या मान लीजिए और बी आपका 657, ठीक है। तो मान लीजिए आप सभी को पता होगा फॉर्मूला होता है क्या सर जी, ए गुना बी अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या आपको याद है या फिर भूल गए बताइए। अगर हमको एलसीएम निकालना है क्या लिख सकते हैं बताए, तो ए गुना में बी, ये एचसीएफ इधर आएगा बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा बराबर एलसीएम। समझ गए बात को। तो एलसीएम निकालना है, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या आप बात को समझे, यस या नो। मेरे पास आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए अब यहाँ से अगर हम एलसीएम बराबर लिखते हैं तो फिर क्या लिखेंगे सर, वही बात ए गुना में बी, समझ रहे ना डियर। ए गुना बी यहाँ पर 306 गुना में 657 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ सर जी 9 है, आप गलती लिख दिए कोई बात नहीं, ठीक है। मिस्टेक होती रहती है, उसको सही भी करना हमारा काम है। एचसीएफ यहाँ पर 9 दिया गया, ओके। तो ए गुना में भी 306 गुना में 657 बटा में एचसीएफ आपका 9 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 9 से काटेंगे, 9 से कट सकता है क्या, यस सर कट सकता है। कितना बार में कटेगा देखिए, 9 से 9 तिया 27 है ना, 3 9 चौका 36, 34 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे, ये 22,000 आपका 338 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,338 आंसर आ जाएगा। ये तो आपको याद ही होगा आंसर, है ना। चलिए तो ये चीज समझ गए प्रोसेस। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, माना कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या इसको मान सकते हैं एचसीएफ बराबर ये लिख सकते हैं, फिर एलसीएम बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ, फिर आप मान देकर के वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका सही है, कैसे भी बनाएंगे 2 अंक आपको हंसते हंसते मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा। आपको इसमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या ये परिमेय संख्या, सॉरी क्या ये अपरिमेय संख्या है। पता तो है ही कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्रूव करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे बताइए, तो मान लेंगे माना कि, है ना, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है बताइए, तो एक सर जी परिमेय संख्या। क्या है ये एक परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा सर जी यहाँ तक बात समझ गए ना बात को, ये एक परिमेय संख्या। अच्छा बाबू एक बात बताओ, जब कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसको क्या करते हैं सर जी, उसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी। अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस रूट 3 बचेगा बराबर में पी बट्टा क्यू, समझ रहे हैं ना। ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बट्टा में 1 कर देंगे, ठीक है। अब बताइए इधर माइनस में रूट 3 है बराबर में, इधर एलसीएम लेंगे क्यू हो जाएगा, यहाँ पर p माइनस 5 क्यू हो जाएगा, समझ गए। माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारे पास रूट 3 बचेगा बराबर में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 क्यू माइनस में p बट्टा में क्यू हो जाएगा, समझ गए बात को। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, ये मेरे पास आया है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले मैंने अपरिमेय संख्या दिया था, उसको परिमेय मान लिया, ठीक है, उसको परिमेय मान लिया, ओके, उसको परिमेय मान लिया, ओके, ठीक है। परिमेय जब माने तो वो पी बट्टा क्यू के बराबर होगा। उसको सॉल्व करने पर यहाँ पर माइनस रूट 3, 5 को उधर ले गए तो -5 हो जाएगा, क्यू और 1 का एलसीएम क्यू हो जाएगा, p माइनस में 1 को क्यू से करेंगे क्यू तो यहाँ पर 5 क्यू हो जाएगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस जो है ना यहाँ पर आएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा, माइनस को प्लस कर देगा, प्लस को माइनस, ठीक है। तो 5 क्यू प्लस में ये p माइनस में, यहाँ तक समझ गए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि क्या है बताइए, चूंकि p है ना, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p 5q है ना, तथा, है ना, तथा q, ये सब क्या q, तथा q पूर्णांक है, तथा q पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है ना बताइए तो ये पूरा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या लिखेंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए 5q माइनस में p बट्टा में q, ये एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या है डियर बताइए, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है, तथा, है ना, तथा रूट 3 क्या है मेरे डियर, यहाँ पर रूट 3 की बात करेंगे सर जी, तथा रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 3 क्या है, रूट 3 गुरुजी अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप 4 के बराबर 5 लिख सकते हैं, नहीं सर जी, कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह ये परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर हो सकता है, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि परिमेय बराबर अपरिमेय लिखा गया यहाँ पर डियर, बताइए चूंकि परिमेय बराबर अपरिमेय दिख रहा है ना, यस सर जी, चूंकि परिमेय बराबर अपरिमेय जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या है बताइए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है, समझ रहे बात को, जो कि संभव नहीं है, ओके। और ये संभव नहीं है तो हमारा मानना गलत हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा विरोध मतलब हमारा क्या बताए, तो हमारा मानना क्या चीज गलत है। आज जब ये गलत है तो बस ये सिद्ध हो गया, लिखेंगे अतः क्या सर जी, अतः 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है डियर,
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बात को समझे, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को? सिंपल सा प्रोसेस है, एक दो स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहता है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना सर? नो प्रॉब्लम। आइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरह के शून्य निकालने वाला प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य निकालना है। इसको सबसे पहले हल करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे। बताइए, आपके पास बहुपद दिया गया ना, बहुपद बराबर लिख देंगे क्या? बहुपद बराबर लिखेंगे क्या सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, चूंकि इसका शून्य निकालना है, बराबर में 0 रख दीजिए। मेरे डियर यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना रहता है, तो यहाँ पर इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 और यहाँ पर 10, 10 और 1 को गुना करेंगे 10। अब 10 को दो ऐसे पार्ट में बांटिए जिसको जोड़ने या घटाने पे हमको 7 आना चाहिए। समझ रहे ना? तो सर बात तो सिंपल है, 5 दूना 10 और 5 दू 7 लिखिए ना जी, बहुत अच्छा बात करते हैं आप लोग, है ना। 7x को क्या लिख देंगे सर? 5x प्लस 2x लिख देंगे और प्लस 10 में बराबर में 0 हो जाए। समझ गए? अब कॉमन करेंगे, यहाँ पर इस दोनों में कॉमन, यहाँ पर इस दोनों में कॉमन। देखिए एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या होगा? 5x। एक्स स्क्वायर को डियर लिख सकते हैं x गुना में x और 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x। दोनों में क्या बचा? x कॉमन कर सकते हैं सर, कॉमन कीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर x कॉमन किए तो x बच जाएगा, चिन्ह प्लस है फिर प्लस, इसमें x कॉमन करेंगे तो 5 बच जाएगा फिर प्लस में, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और 2 5 10 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। जी सर जी, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर x प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 5, इन दोनों के बदले एक हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर x और ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, बराबर में 0। अगर मान लीजिए आप शून्यक निकालेंगे, यहाँ पर शून्यक निकालेंगे, आप प्रोसेस कर लीजिएगा, हमें पता है आप कर सकते हैं। शून्यक निकालेंगे तो x बराबर ये -5 निकलेगा और ये -2 निकलेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बनाने में कोई किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, आप अब बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? बताइए, शून्य का आपका -5 -2 आ गया, कोई दिक्कत बताइए तो? कोई समस्या नहीं ना? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डेली पढ़ें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैंने बताया ना कि मैथ्स का डेली वीडियो आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डेली रूटीन बन जाएगा और आप लोग के लिए आएगा, तो आप डेली पढ़िए, मस्त होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। देखिए सॉल्यूशन करेंगे मेरे डियर। क्या सर जी? दिया है, क्या चीज दिया है? दिया है ना, दिया है तुझे हर घड़ी चाहते हैं हमारी, यहाँ पर दिया है क्या? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है सर जी? 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल 1 है, हाँ गुणनफल भी 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा भी 1 हो जाएगा। बताइए, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद आपको निकालना है तो इसके बदले फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद, अच्छा सर जी पता है, आइए बताइए। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, बराबर में एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा सर जी 1 है और 1 को एक्स से करेंगे एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। बताइए, ये आपका फाइनली द्विघात बहुपद हो जाएगा। बताइए तो कितना आसान है और इसी में आपको 2 नंबर मिलता है। क्या क्या चाहते हैं? ऐसे प्रश्नों को छोड़ना चाहते हैं? नहीं सर जी, बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सीखिए और बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए, फिर से आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। मैंने कहा था कि शून्यक निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और शून्यक निकालने में आपको धुरंधर बना देंगे अगर हमारे साथ आप डेली जुड़ेंगे तब। देखिए, चूंकि उसका शून्यक निकालना है जिसके बराबर 0 रखिएगा, है ना, बराबर में 0। देखिए डियर, टी स्क्वायर बराबर -15 उधर +15 हो जाएगा और टी बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस √15 है ना, तो टी यहाँ पर शून्य के बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे डियर बताइए तो? अतः शून्य के बराबर हो जाएगा डियर। बताइए, प्लस माइनस का मतलब पूछते हैं सर? पूछते तो नहीं है, आइए समझ लीजिए। एक बार प्लस √15 ओके और एक बार माइनस √15 हो जाएगा। ओके, समझ रहे बात को? प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं? मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन में दे दूं, बताइए, है ना, वाई स्क्वायर माइनस 4 का शून्य निकालिएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 18 का शून्य निकालिएगा, है ना। बताइए, आपको निकालना है जेड स्क्वायर माइनस 29 का शून्य निकालेंगे, ये सब का शून्य निकालने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आइए, आपको फिर से इसका शून्य निकालना है, द्विघात बहुपद इतना का शून्य निकालना है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे और सेकंडों में बनाने के काम करेंगे। आपके सामने बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में 0 देंगे। देखिए शुरुआत में 4 है, लास्ट में 1 है, 1 और 4 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा और बीच में हमको 4 लाना है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटिए, 2 और 2,
दो दो को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, दो दो को जोड़ेंगे भी 4 हो जाएगा। जी सर जी। तो यहाँ पर मामला आगे बढ़ाइए ना, यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस में 4s को क्या लिख देंगे 2s माइनस 2s लिख देंगे और प्लस में 1 बराबर 0। देखिए मेरे मुन्ना, इस दोनों में 2s² का कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है बाबू यहाँ पर सर? यहाँ पर तो कुछ हो सकता है, यहाँ पर 2s² का कॉमन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर 2s बच जाएगा, माइनस में 2s कॉमन करेंगे 1 बचेगा, फिर माइनस में इस दोनों में कुछ का कॉमन नहीं होगा, 1 का कॉमन हो जाएगा डियर। यहाँ पर 2s चूंकि प्लस है, माइनस देंगे तब तो बात बदलेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। बताइए, इस दोनों के बदले 1 हो जाएगा, अर्थात 2s माइनस 1 होगा, और ये भी तो वही चीज़ है सर, 2s माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। जब इसके बदले 0 रखिएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 निकलेगा और s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यही आपका शून्यक हो जाएगा, यही आपका शून्यक हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, समझ गए बात को? यही आपका शून्यक हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल सीख गए। नेक्स्ट 9 नंबर देखिएगा, आपको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है मेरे डियर। आइए मैं बताता हूँ विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है ना कि इसमें x और y को बराबर किया जाता है। देखिए ये आपका x है, यहाँ पर 2x है, s इसके मान को बराबर किया जाता है। मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूंकि 2x है और ये x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा ना। अब लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, समीकरण है ना, समीकरण 1 गुना 2 है ना, अब माइनस में 2 को कुछ से नहीं तो 1 से कर देंगे ना, 2 गुना 1 करने पर, ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे 1 करने पर। ओके, समझ गए? अब देखिए 2 से गुना करेंगे, सिर्फ इसमें नहीं होगा, पूरा पूरा समीकरण में गुना होगा। देखिए 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 2 को y से करेंगे 2y बराबर 5 गुना 10 हो जाएगा। 1 से तो यही सिर्फ लिखाएगा 2x माइनस में 3y बराबर में 4, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा, 2x कट जाएगा। देखिए 2y प्लस 3y प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे y का वैल्यू पूछेंगे तो y का मान यहाँ पर 6, ये बट्टा में 5, y का मान कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकाल ली। अब आपको x का मान निकालना है, x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इसको या तो समीकरण y के मान को या तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर। बताइए समीकरण 1 कितना है सर, समीकरण 1 दिया गया है डियर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। x प्लस में y की जगह पर 6/5 देंगे, ठीक है, 6/5 बराबर में 5। देखिए x बराबर 5 उधर है, इस बेचारे को घिस के उधर ले जाइए, माइनस में 6/5 हो जाएगा, बट्टा में 1। एलसीएम निकालिएगा डियर, है ना, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 25 माइनस में 6 घटाएंगे 19/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x का मान आपका 19/5 आ रहा है और y का मान 6/5 आ रहा है, और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो समझ गए, इस तरह से आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक आप लोग को बढ़िया तरीका से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है, वो भी फ्री में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके 4.1 का सवाल है और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है सर, कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए ना जांच करते हैं ना, लाइए जी बाबू, टेस्ट करने वाला मशीन है ना। चलिए हमारा कलर भी काफी है टेस्ट करने के लिए। देखिए आपके सामने समीकरण x प्लस 1 का स्क्वायर है, फिर बराबर में 2 इंटू में x माइनस 3 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे डियर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। अच्छा चलिए आइए यूज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आपको पता है, बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन कौन विद्यार्थी जानते हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो a का 2ab, तो 2 गुना x गुना 1, यहाँ पर 2x होगा, यस सर। 2 को x से गुना करेंगे 2x, माइनस है तो माइनस, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। देखिए 2x इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर फिर प्लस 1 है और माइनस 6 को इधर लाएंगे, ये प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर में 0। बताइए अब आप लोगों से जरा मैं पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, चूंकि है ना चरपद का घात 2 है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात को समझ गए, कितना सिंपल प्रोसेस था, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये प्रोसेस था, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना है। अब आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में और भी VVI सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताएंगे, है ना। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक का फ्री क्लास करें, क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1 से लेकर के 15 तक का ऑल फार्मूला है ना, ऑल फार्मूला, ओके, ऑल फार्मूला पढ़ें, ठीक है, ऑल उसका ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ें, ऑल VVI ऑब्जेक्टिव और ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। तो प्लीज़, है ना, मौका है अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ सिखाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर किए। थैंक यू सो मच।